हेलो जी, नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, राजस्थान जी के अति महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट ये जो क्लास है बहुत ही अच्छी रहने वाली है। ठीक है, तो आप सभी को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से वॉच करना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, तो बिना किसी की देरी करते हुए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि राज्य के कुल कितने क्षेत्र में पश्चिमी रेतीला मैदान, ठीक है, पश्चिमी रेतीला मैदान का विस्तार है, क्षेत्रफल बताना है आपको। ठीक है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कमेंट में, जल्दी से बताइए इसका आंसर। मैं आप सभी का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर जो बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं, पश्चिमी रेतीला मैदान। ठीक है, जिसका राजस्थान में कुल कितना विस्तार है, ठीक है, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मरुस्थली का भाग लगभग कितने प्रतिशत भाग में रेतीलों से आवर्त है। ठीक है, मरुस्थल के भाग में कितने प्रतिशत का जो भाग है वो रेतीले टीलों से घिरा हुआ है। ठीक है, परसेंट में बताना आपको सभी को, 40, 60, 80 और 20। इसका जो आंसर जल्दी से बताओ आप। ठीक है, मतलब आधे से ज़्यादा। ठीक है, जो मरुस्थल का भाग है उससे आधे से थोड़ा ज़्यादा है जो उसमें जो रेतीले टीले हैं। ठीक है, यानी 60% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में पवनानुवर्ती बालू का स्तूप का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। ठीक है, बालू का स्तूप कई प्रकार के हमारे पश्चिमी इलाके में है, जिसमें अनुदैर्घ्य पवनानुवर्ती या फिर रेखीय बालू का स्तूप भी हम कहते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। ठीक है, और पैराबोलिक बालू का स्तूप है, तारा बालू का स्तूप है। ठीक है, नेटवर्क अवरोधी। ठीक है, बहुत से प्रकार है। तो यहाँ पर हमें पूछा है पवनानुवर्ती बालू का स्तूप का जो विस्तार है वो हमें किन जिलों में देखने को मिलता है। हाँ, यानी उससे मतलब पवनानुवर्ती यानी अनुदैर्घ्य, नाम सही से मैं लिख लेता हूँ, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप भी कहते हैं, उसे रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सर्वाधिक जो विस्तार है वो हमें देखने को मिलता है जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, जिसमें एक बार कौन कौन से जिले आते हैं आप ध्यान से सुन लीजिए, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। ठीक है, मुख्यतः इन जिलों में ये जो है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर एवं पोखरण के निकट बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश किसी पलाया जिलों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है आप सभी के लिए कि जैसलमेर और पोखरण के निकट का जो क्षेत्र है जहाँ पर जो बालू का स्तूप का जो मुक्त प्रदेश है, जहाँ पर मतलब कोई बालू का स्तूप नहीं है, और जो पलाया जिलों को, उसमें जो पलायन जिले होती हैं तो उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। ठीक है, रन, खड़ीन, जोहड़ और नाडा। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे रन कहेंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, रण। ठीक है, रण ए से भी ये थोड़ा अलग हो जाता है और ए से भी होता है। ठीक है, रन। ठीक है, जैसलमेर और पोखरण का क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, लोनी नदी के बेसिन को कहा जाता है। ठीक है, लोनी नदी के बेसिन को कहा जाता है गोडवाड़ क्षेत्र, थली क्षेत्र, मगरा क्षेत्र और तोरावटी क्षेत्र। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप सभी को बताइएगा कमेंट में, लोनी नदी के बेसिन को क्या कहा जाता है। ठीक है, जल्दी से बताओ कमेंट में, मैं आप सभी का वेट कर रहा हूँ। ठीक है,
हाँ बिल्कुल, क्या कहेंगे तो कहेंगे गोंडवाना क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लूनी और जवाई बेसिन, ठीक है, या फिर उसे गोंडवाना क्षेत्र के नाम से भी हमें जानते हैं। ठीक है, और जिसके अंतर्गत देखिए जो लूनी नदी है, ठीक है, लूनी नदी है जो नागपाड़ अजमेर से निकलकर नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर से बहकर गुजरात के कसरहण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, कौन सी नदी? लूनी नदी। ठीक है, हाँ, और जो लूनी एवं उसकी सहायक नदियों के इस अपवा क्षेत्र को हम गोंडवाना प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल था। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल, मेरवाड़ा की पहाड़ियां का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, मेरवाड़ा की पहाड़ियों की सबसे जो ऊंची चोटी या ऊंची जो शिखर है उसका नाम क्या है? हर्ष पर्वत, तारागढ़ पर्वत, गुरु शिखर और एस राणा। ठीक है, तो जल्दी से बताओ इसका कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर बताओ कि मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, तो इसका जो आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तारागढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं या फिर बताने की सोच रहे हैं तो आप सभी का करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 800 कितनी है? 873। ठीक है, 873, और कहीं पर आपको 870 भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 की तरफ से हो गया था। घग्गर नदी के पाट या फिर पेटा को कहते हैं। ठीक है, घग्गर नदी के पाट या फिर पेटा को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे नाली कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आ चुका है कि दिल्ली से पालनपुर तक विस्तृत अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, जो अरावली पर्वतमाला है जो प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक है, और उसकी जो लंबाई जो दिल्ली से और पालनपुर के बीच में उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 792 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 490 किलोमीटर और 1052 किलोमीटर। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। आप सभी के मैं सुनना चाहूँगा आप सभी से, जल्दी से कमेंट करो और इसका आंसर बताओ। ठीक है ना, अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ चुका है हमारे बीच में। ऑप्शन नंबर जो ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कितनी है? 792 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको एंड तक जरूर अच्छे से देखना है। अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। जो अरावली पर्वतमाला है वो किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है? ठीक है, आ गया ना समझ में? आगरा लैंड, गोंडवाना लैंड, अबरुद और हिमाद्री। जल्दी से इसका आंसर आप सभी को आना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, सभी जो भी भाई बहन राजस्थान प्रतियोगी या फिर स्टेट लेवल प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो क्लास है बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट क्लास है। अच्छे से एंड तक अच्छे से देखना है। ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर कि अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है? तो बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, गोंडवाना लैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी गोंडवाना लैंड। ठीक है ना, बिल्कुल। और यहाँ पर हमें जो मरुस्थल का जो भाग देखने को मिलता है तो वो जो 33 महासागर के अवशेष के कारण। ठीक है, 33 महासागर। ठीक है, और ये जो अरावली ये है गोंडवाना लैंड के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ कि जो राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी यानी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, और वो जो उसके जो निकट कौन सा पहाड़ स्थित है? ठीक है, हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए
कि राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर जिसकी लंबाई 1722 मीटर है और उसके निकट कौन सा पहाड़ स्थित है? भोराट का पठार, उड़िया का पठार, मालवा का पठार या फिर भीम का पठार? तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर, ठीक है ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो इसका जो आंसर होगा ना, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उड़िया का पठार, ठीक है, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 1360 मीटर, ठीक है, 60 मीटर, ठीक है, हाँ। और उड़िया का पठार है जो आबू पर्वत से मतलब सटा हुआ उड़िया का पठार, और जो राज्य का सर्वोच्च पठार है और जो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर के नीचे स्थित है, ठीक है, यानी उसके पास नहीं है, ठीक है। और अगर दूसरी हाँ, अगर दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी की अगर बात करें तो जिसका नाम है शेर, ठीक है, शेर, और जिसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 1597 मीटर, ठीक है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल की नहीं है, ठीक है, यानी ऐसी जो कौन सी पंक्ति है, कौन सी लाइन है जो हमारे जो थार का जो मरुस्थल है उसके बारे में नहीं है, ठीक है, यानी उसको गलत बताती है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल, भारत का एकमात्र उष्ण मरुस्थल, या फिर जैव विविधता की प्रचुरता? तो यहाँ पर हमें जो कौन सी जो लाइन है वो थार के मरुस्थल की नहीं है, मतलब गलत जो पंक्ति बता रही है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल बिल्कुल सही है, और भारत का एकमात्र जो उष्ण मरुस्थल भी है, और जैव विविधता यहाँ पर प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है, और जो विश्व का एकमात्र छोटा मरुस्थल नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही काफ़ी बड़ा है, ठीक है, राजस्थान के पूरे पश्चिमी इलाके को घेरता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, कुकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं, ठीक है, कुकरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं, ठीक है, कौन सी पहाड़ियाँ, कुरकुरा नहीं है, ठीक है, कुकरा, हाँ हाँ हाँ, कुकरा, ठीक है। कुकरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो बिल्कुल सही, अजमेर में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुंभलगढ़ से गोगुंदा, कुंभलगढ़ से गोगुंदा जो उदयपुर के मध्य विस्तृत भोराट का जो पठार है उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। भोराट का पठार कहाँ पर है, उदयपुर में, ठीक है, और वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है, ठीक है। जो भोराट का पठार है उसकी औसत ऊंचाई आपको पूछी गई है, ठीक है, तो जिसकी कितनी औसत ऊंचाई है, 700 मीटर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियाँ कहलाती हैं, ठीक है, उदयपुर के नगर के जितने भी आसपास के क्षेत्र में जितनी भी पहाड़ियाँ जो विस्तृत हैं उसको हम क्या कहेंगे, उससे क्या कहते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, भाखर, गिरवा, पावेर और खमेर? तो उसे हम कहेंगे गिरवा, ठीक है, गिरवा प्रदेश, गिरवा की पहाड़ियाँ, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गिरवा जिसे हम पहाड़ियों की महकला भी कहते हैं, ठीक है, पहाड़ियों की महकला, और गिरवा है जो स्थानीय भाषा का शब्द है, ठीक है, हाँ। और एक है बाकर, बाकर किससे कहेंगे पता है, बाकर जो सिरोही, पूर्वी सिरोही के पश्चिमी विद्यमान में जो अरावली की जो तीव्र मतलब ढाल वाले जो ऊबड़ खाबड़ और जो कटक पहाड़ियाँ का जो भूभाग है उससे हम स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं, ठीक है, हाँ, मतलब ऊबड़ खाबड़ जो पहाड़ियों का प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए,
गुरु शेखर को संतों का सीकर किसने कहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है। गुरु शेखर को संतों का सीकर किसने कहा है? मुनि वशिष्ठ ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, शंकराचार्य ने और जॉर्ज थॉमस ने। संतों का सीकर, गुरु सीकर को संतों का सीकर किसने कहा है? तो जल्दी से बताइएगा। करेक्ट आंसर बिल्कुल सही, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी झील अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है? ठीक है, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित कौन सी झील है? सांबर, डिडवाना, पचपंद्रा और कोलायत। ठीक है, तो बिल्कुल सही सांबर झील। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देसुरी नाल दर्रा जोड़ता है, यानी जो देसुरी नाल दर्रा है वो किन किन को जोड़ता है? तो देसुरी को चार भुजा से, देसुरी को मारवाड़ जंक्शन से, देसुरी को फालना से, देसुरी को माउंट आबू से। ये जो दर्रा है वो किन दोनों को बीच को जोड़ता है? बिल्कुल देसुरी को चार भुजा से जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैंने बताया था पहले कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है तो अरावली पर्वतमाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? ठीक है, समुद्र तल से आपको पूछी गई है, औसत ऊंचाई पूछी गई है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो कितनी है औसत ऊंचाई? तो वो है 920 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर 20 आज का अपना अंतिम सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। इसका आंसर आपको सभी को देकर जाना है कि यदि आपको मारवाड़ जंक्शन से उदयपुर जाना है, ठीक है, मारवाड़ जंक्शन से उदयपुर जाना है तो आप निम्न में से किस तरह से गुजरेंगे? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब आपको कहाँ जाना है? मतलब उदयपुर जाना है और जो मारवाड़ जंक्शन से होकर गुजरना है। ठीक है, तो आप किस तरह से होकर गुजरेंगे? मारवाड़ दर्रा, देसुरी की नाल, ठीक है, और झीलवाड़ा दर्रा और गोरम घाट। तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर इसने थोड़ा बी लिख दिया है तो आपको डी मानना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गोरम घाट। ठीक है, गोरम घाट जो मारवाड़ जंक्शन और उदयपुर को जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज की थी ये अपनी इतनी सी छोटी सी क्लास। आई होप कि आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ज़रा सा भी सीखने को मिला है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि हम हर रोज़ रेगुलर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस है वो डालते रहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। 1:28 p.m.